का स्वागत है, स्वागत है और स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, मंत्री जी का स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, सांसद जी का स्वागत है। स्वागत है और स्वागत है। कार्यकर्ताओं को संगठन की शक्ति बताते हुए उन्हें कमल पुष्प की संज्ञा दी तथा उनके योगदान की सराहना की। कार्यक्रम के दौरान भाजपा मंडल अध्यक्ष अनिल राजपूत ने केंद्रीय मंत्री को ज्ञापन सौंपकर सिराली क्षेत्र की सड़क कनेक्टिविटी को राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ने की मांग उठाई। ज्ञापन में क्षेत्र के विकास, व्यापार और रोजगार की दृष्टि से सिराली एवं आसपास के आदिवासी अंचलों को NH 47 तथा NH 347B से जोड़ने का आग्रह किया गया। ज्ञापन में प्रस्ताव रखा गया कि दुगालिया, पटालदा, मगरिया, बरझेरी, इंद्रपुरा, बांसपानी, चंद्रखाल, सालई, गंजाल और बोरी होते हुए 2 लेन सड़क का निर्माण कर इसे NH 47 बैतूल इंदौर राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ा जाए। वहीं चंद्रखाल, कुमरूस, कायदा, केली, स्वांग, लुधियाना और भिरन्या होते हुए भी 2 लेन सड़क बनाकर राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने की मांग की गई। इसके अतिरिक्त पटालदा, दुगालिया, बिलिया, जाचीदा, सांगवानी, जीलझिरा, विपरिया, चकलदा, लापा, खामापुर और मानग्रुल क्षेत्र को NH 347B बैतूल जुलवानिया राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने तथा मकड़ई, खारी, आदा, गालपुरा, टेम्हिडुंगरी, महल और कालागोंदी मार्ग को भी राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने का प्रस्ताव रखा गया। ज्ञापन में कहा गया कि इन मार्गों के विकसित होने से क्षेत्रीय विकास को गति मिलेगी, स्थानीय व्यापारियों को अपने उत्पाद बड़े बाजारों तक पहुंचाने में सुविधा होगी, आदिवासी अंचल के लोग मुख्यधारा से जुड़ सकेंगे तथा परिवहन और व्यापारिक गतिविधियों के विस्तार से रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। केंद्रीय मंत्री ने क्षेत्र की मांगों को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विषयों पर आवश्यक पहल का आश्वासन दिया। कार्यक्रम में पूर्व विधायक संजय शाह, राजेश गोदारा, जगदीश सोलंकी, मनोहर दास अग्रवाल, चंद्रकांत अग्रवाल, राधेश्याम चौहान, धर्मेंद्र सिंधा, राजा अग्रवाल, पदम पटेल, गंगा पटेल, संतोष नामदेव, सत्यनारायण शर्मा, प्रकाश शर्मा, मुन्नालाल कुशवाहा, प्रकाश लूनिया, माखन पटेल, भूरू सेठ, मनोहरी टेलर, चीनी वर्मा, प्रेमनारायण काजवे, वेद प्रकाश शर्मा, यतीन अग्रवाल, भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं बड़ी संख्या में क्षेत्रीय नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम में आज हमारे सांसद जी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। निसंदेह 12 वर्ष की जो हम लोग को खुशहाली है कि हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के 12 वर्ष के कार्यकालों में जो उपलब्धियां देश को मिली है वो किसी से छूटी हुई नहीं है। और जिस तरीके का देश हमारा प्रगति कर रहा है और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग जो इज्जत पा रहे हैं देश विदेश में भी और देश में भी, तो मैं समझता हूँ कि किसी से कोई अछूता नहीं है। आज हम गर्व से कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ पर जो विकास हुआ है वो केंद्र के पैसे से ये हुआ, वो हुआ, स्टेट के पैसे से ये हुआ, और ये सब धुरी किस पे चल रही है, वो बीच में जो बोला है वो उसी पे जो भारतीय जनता पार्टी का जो जनाधार है और जो कार्यकर्ता है उसी के बल पर सब उस पर अपन चारों तरफ घूम रहे हैं, उसी का औरा है जो आज हमको देखने को मिल रहा है कि प्रदेश में और देश में जो भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है। सारे प्रदेशों में जहाँ पर हम लोग कभी कल्पना भी नहीं करते थे कि कभी हम वहाँ पर हमारा कार्यकर्ता खड़ा भी कर पाए। हमारे वरिष्ठ अभी बहुत हिम्मत का काम हमारे जगदीश जी ने दिखाया कि एक एक का परिचय बड़ी सटीकता से उन्होंने सबका परिचय कराया। मतलब बड़ा मैं इनकी हिम्मत की दाद देता हूँ। मैं देख रहा था किस तरीके से मेरे से तो हिम्मत ही नहीं है मेरी तो कि मैं एक का ऐसा करके लेकिन आपने हिम्मत दिखाई कि आप जो है तो मैं ये कह रहा था कि ऐसा परिदृश्य जो आज हमारा बन गया है पूरे देश में, यहाँ पर हम लोग परिकल्पना नहीं थी हमारे, और आज हम 12 साल में ये कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में अगर सबसे ज्यादा अवधि का अगर कोई प्रधानमंत्री हुआ है तो वो हमारी भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र भाई मोदी जी ने उसको रिकॉर्ड को कायम किया है। सिर्फ रिकॉर्ड ही नहीं, एक प्रगतिशाली देश दिखाया है, प्रगति करके दिखलाई है, उन्नति करके हमने दिखलाया है, जनता का विश्वास जीता है माननीय प्रधानमंत्री जी ने। आज इसी संदर्भ में आप सबसे मुलाकात करने के लिए
और एक ये तो एक बहाना है, लेकिन आप लोग के मुझे दर्शन करना था। हम सब यहाँ पर आए और केंद्रीय मंत्री जी भी हम सबके बीच में उपस्थित हैं। हम लोग विकास की गाथा को यहीं पर विराम देने का कोई इरादा तो नहीं है। भारतीय जनता पार्टी निरंतर विकास करती है और विकास सने सने बढ़ता ही जाता है, क्योंकि इच्छा आकांक्षा बढ़ती जाती है। हम लोग सारे फील्डों में, सारी गाँव में हम लोग विकास करना चाहते हैं। इसी के लिए हम सभी लड़ाई से भारत माता एक परम वैभव का जो हम लोग विचार रखते हैं, हमारा संगठन जो रखता है कि मात्र भाषा और हमारा देश को ये सर्वोच्च सम्मान मिले, ये गौरव हमको मिले, उसके लिए हम सब लड़ाई थे। वो दिन दूर नहीं जब भारत माता का जो हम परचम पूरे देश में जिस तरीके से फहरा रहे हैं, हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करने का आप और हम सबको बहुत जल्दी ही मौका मिलने वाला है। इन शब्दों के साथ कि आप सब यहाँ पर उपस्थित होंगे, शहर के सभी गणमान्य लोग यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए, ये बहुत वर्षों की तपस्या के बाद आप लोगों की मेहनत के कारण ही ये परिदृश्य हमको देखने को मिला है। आप सबका मैं आभार मानता हूँ और यथायोग्य नमस्कार प्रणाम भी करता हूँ कि आप सबके कारण जो सम्मान मिल रहा है वो आप लोगों के बराबर ही है। बस ऐसा ही स्नेह पूरे परिवार में बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय। हमारे वरिष्ठ नेताओं की क्रियाओं से, उनकी योजनाओं से हमने भारत माता की जय, भारत माता की जय। सभी सौभाग्यशाली है। इस संध्या बेला में हम अपने राष्ट्र का चिंतन मंथन करने के निमित्त सभी हैं एकत्रित हैं। और ऐसे व्यक्तित्व के कृतित्व व्यक्तित्व पर जिन्होंने 2014 से लेकर 2026 इस कालावधि में राष्ट्र की चेतना को दूषित करने से लेकर वैश्विक पटल पर राष्ट्र का गौरव बढ़ाने की दिशा में जो अनुपम स्तुति असाधारण कार्य उन्होंने किया है, आज इन 12 वर्षों की उपलब्धियों पर हम अपने सारे भाइयों बहनों से विचार विमर्श करके और भगवान से प्रार्थना ये परमात्मा विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, भारतीय संस्कृति के संवाहक, युग दृष्टा, युग नायक, घर से विकास भी और विरासत का संरक्षण भी, ऐसे पावन पवित्र लक्ष्य को लेकर ये 12 वर्षों की जो विश्वास, विकास और जन कल्याण की योजनाओं को लेकर ये 12 वर्ष हमारे शिखर की ओर बढ़े। तो उसके पूर्व इस विषय पर चिंतन मंथन हम सबको सामूहिक रूप से करने की आवश्यकता है। 1947 को देश आजाद हुआ, अब इधर 65 वर्षों तक जिन लोगों के हाथों में देश की सत्ता आई, उनके लिए मित्रों राष्ट्र वंदना की चीज नहीं। अंग्रेज वो भौतिकी पेट प्रजनन का उन्नयन करके यहाँ से जुड़ा हुआ, जहाँ पुराने लोग इसलिए अमराइयाँ लगाते थे कि हमारे नाती पोती खाएंगे। नाती पोतियों के लिए वो देशों में अमराइयाँ जो भी करते थे अपने नाती पोती की बात करते थे। इतना गहरा व्यक्तित्व जहाँ लघु से विराट बनने का पथ हमारे ऋषियों ने दिया, लघु से विराट, दूर से मित्रों, वहां से वो गहराई भरे व्यक्तित्व से एक तो 850 वर्षों तक मुगलों ने शासन किया और ये 1000 वर्षों की गुलामी में हमारे कृतियों, व्यक्तित्व, जीवन
शैली हमारे आसपास के केंद्रों से लेकर हमको भी ओछा उछला व्यक्तित्व गढ़ने का काम किया। हमारी दिव्य और भव्य गुरुकुल परंपरा, जहाँ मंगल उन्नयन के बाद में मैं कौन हूँ यहाँ से यात्रा शुरू होती है, शरीर हूँ या आत्मा हूँ, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता था कि मैं आत्मा हूँ, शाश्वत सनातन संत हूँ। शरीर को 60-70 साल के लिए मिला है, जिसका जितना सदुपयोग करूँ ये भाव के साथ में व्यक्ति की जीवन यात्रा आगे बढ़ती। लेकिन मित्रों, अंग्रेजों ने पेट, प्रजनन, भोग, भौतिकी और व्यक्तिवाद मैं के बाहर ऐसा ओछा लंगड़ा लूला व्यक्तित्व विकसित करने से लेकर बहुत जो राष्ट्र को उन्होंने क्षति पहुंचाई वो अब पूरी और बचा कुचा काम ये 65 वर्षों में इन दलों ने देश पर शासन किया, कोई कसर नहीं। इतना गहर गंभीर, उससे भी पीछे सांकेतिक रूप से चले कि मित्रों आप कल्पना करें कि 1925 में परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी ने हिंदुत्व को एकत्रीकरण करने के लिए मित्रों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। उस वक्त का ऐतिहासिक काम ये अध्ययन हम करते हैं तो उनको ध्यान में आता है कि हिंदी विभिन्नता लोग कहते थे कि हिंदुओं का एकत्रीकरण अर्थात हिंदुओं को उस वक्त वामाचारी और वामपंथियों का जो बोलबाला धर्म को और हमारी जितनी भी सनातन परंपराएं हैं, हमारे आस्था श्रद्धा के केंद्र हैं, रीति रिवाज है, इसको गूंगा पंडितों के रूप में और ऐसे हे दृष्टि से देखने का मानस पूरे देश में फिल्मों में भी फिल्में बनती थी तो गाँव का राष्ट्रीय समाज का है बता सकते कि गाँव का जमींदार, गाँव का साक्षीदार, गाँव के यदि वो पंडित है तो उसकी लंबी चूटी उसको हास्यास्पद बेटा उसको हास्यास्पद तरीके से मित्रों और हमारे आर्ष ग्रंथों से लेकर उसके मजाक उड़ाकर हमारे आने वाली पीढ़ियों की आस्था श्रद्धा को कम करने का प्रयास यानी बौद्धिक तंत्र भी योजनाबद्ध तरीके से राष्ट्र को विविध प्रकार से क्षति पहुंचाने का षड्यंत्र चलता रहा। मैंने ये संक्षिप्त भूमिका इससे रखी, इस वेदना से अब निर्बंध रूप से भारत में रह सके, ऐसा सबल और सशक्त राष्ट्र बनाकर हमारे भारत की को सौंपने की सूचना मित्रों, ये दो ऐसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं कि फिर से पुरातन वैभव को प्राप्त करना और दूसरा 100-200 वर्षों तक हमारे आने वाले बच्चों के लिए सशक्त और मजबूत भारत बनाकर उनके हाथों में देना। उसके लिए भाइयों बहनों सारे भाई बहन मिलकर उस दिशा में साधना कर रहे हैं और आज हम भाग्यशाली हैं। मेरा प्रिय भाई संजय सारे जो युवा साथी पास में यह जैसे पावन अवसर आप लोगों के त्याग तपस्या और इसको आज हमको नमन वंदन करने का संजय जी आप टीका लगाओ वोट हालिया बना सके नहीं है
कमल पुष्प आपको भी लग रहा है सबसे बढ़िया आ रहा हूँ भाई ये तो लगाया कि नहीं मैंने हो गया बाबा उधर तो मिल नहीं मैं अरे मैं डबल से याद करके आया लंबे मैंने लेन देन में इनके भूल चूक कूलर चालू कर दो आप चालू कर दो मोबाइल नंबर लिखो चले यहाँ पे लेंगे हाँ बोलो आज के टाइगर भारतवर्ष का सौभाग्य है भारत का नेतृत्व विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय और हमारे लाडले नेता देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं और 2014 से 2026 इन 12 वर्षों में उनके कुशल प्रेरक नेतृत्व में राष्ट्र स्वर्णिम राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और 140 करोड़ भाई और बहनों को लेकर उनके सर्वांगीण विकास के सपने के साथ में 2047 तक इस राष्ट्र को हमको सबको मिलजुल कर इस राष्ट्र को दुनिया का सबसे बलशाली समर्थ और संपन्न राष्ट्र बनाने के लिए हमको सबको मिलजुल कर हमको काम करने की आवश्यकता है। और आज का ये प्रवास टिमरनी विधानसभा क्षेत्र के हमारे लाडले विधायक और प्रदेश प्रवक्ता हमारे श्री संजय शाह जी और संगठन के नेतृत्व पूरे टिमरनी विधानसभा का ये प्रवास चल रहा है। और आज हम हमारे जो अग्रज है हमारे जो ज्येष्ठ भ्राता है हमारे मित्र तुल्य है ऐसे कमल पुष्पों का आज हमने यहाँ पर अभिनंदन किया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया और इन 12 वर्षों की जो उपलब्धियां है वो जनता जनार्दन के सामने आज करने का